अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9B के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। याद रखें, एक्सरसाइज 9B में हम रेट के कॉन्सेप्ट्स को से रिलेटेड जो है वो तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम रेट का एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ से रिलेट करता है। एक पर्सन है जिसका नाम खैर है, वो पे करता है $6 फॉर पार्किंग हिज कार इन अ शॉपिंग सेंटर फॉर 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स के वो कितने डॉलर्स पे कर रहा है? $6 पे कर रहा है। तो अब देखते हैं आगे फाइंड आउट क्या करना है। हमें कैलकुलेट करना है पार्किंग चार्जेस फॉर 1 मिनट। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो आवर्स में यूनिट गिवन है इसको पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 hour has 60 minutes, so 2.5 hours has 2.5 multiplied by 60 minutes, so 2.5 hours has 150 minutes. So the parking charges for 2.5 hours is equal to $6. So the parking charges for parking charges for 150 minutes is equal to $6. Here you can write. So 1 minute के per minute means the parking charges for 1 minute is equal to what? $6 divided by 150. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसको किस नंबर से डिवाइड करना है। सो द आंसर इज $0.04 पर मिनट। अब इसी तरह से ये हमारे पास जो पार्किंग चार्जेस आ गए वो 1 मिनट के पार्किंग चार्जेस आए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द अमाउंट दैट he will have to pay if he parks his car in the shopping center for 1 whole 3/4 hours. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 1 whole 3/4 hours को सिंपल वर्ड्स में लिख लेंगे मिनट्स की फॉर्म में। तो 1 hour has 60 minutes, so 1 whole 3/4 has 7/4. 1 whole 3/4 can be written as 7/4 multiply by 60 minutes, so we will get 105 minutes. तो अब हमें ये देखना है कि 1 मिनट जब गाड़ी पार्क होती थी तो उसके चार्जेस क्या थे? $0.04। अब अगर 105 मिनट्स गाड़ी पार्क होगी तो उसके क्या चार्जेस बनेंगे? वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट। सो $0.04 मल्टीप्लाई बाय 105, सो वी विल गेट $4.20। अब देखें, स्टार्टिंग में हमें 2.5 आवर्स के रेट पता था कि $6 जो है वो उसका रेट है। तो हमें अगर डायरेक्टली ये कहा जाता कि आप हमें बताइए कि अगर 105 मिनट्स गाड़ी पार्क की जाए तो उसका क्या रेट होगा, आपने पहले क्या करना होगा, आप 1 मिनट के पार्किंग चार्जेस पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उस पार्किंग चार्जेस को आप 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 105 मिनट्स का के पार्किंग चार्जेस आ जाएंगे। इसी तरह से एक और एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज अनदर एग्जांपल। On another occasion, Khair drives from Singapore to Malaysia. His car requires 18 liters of petrol to travel a distance of 243 kilometers. Now what we have to find? How far can his car travel on 44 liters of petrol? अब यहाँ पर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का नहीं पूछा हुआ, 1 किलोमीटर्स में कितना लीटर पेट्रोल खर्च होगा ये भी नहीं पूछा हुआ। आपसे डायरेक्टली ये कहा गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा 44 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि 1 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है। तो हमने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 243 डिवाइडेड बाय 18 लीटर्स, क्योंकि हमें ये पता है कि 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में 243 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। तो 1 लीटर में कितना ट्रेवल करेगा? 243 डिवाइडेड बाय 18, so the answer is 13.5 kilometers. In 1 liter petrol 13.5 kilometers ट्रेवल कर सकते हैं। तो 44 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना ट्रेवल कर सकेंगे? 13.5 multiplied by 44, so the answer will become
594 किलोमीटर्स। इसी तरह से पार्ट 2 है हमारे पास इस एग्जांपल का। गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज $1.87 पर लीटर। अब यहां पर 1 लीटर की कॉस्ट हमें गिवन है। हाउ मच डज ही हैव टू पे फॉर द पेट्रोल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 576 किलोमीटर्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उसे कितना पे करना पड़ेगा अगर वो ट्रैवल करे 576 किलोमीटर्स। तो क्या आपको याद है कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो कितना ट्रैवल करती थी? 13.5 किलोमीटर्स। लेकिन हमें अब ये देखना होगा कि वो 1 किलोमीटर में कितना लीटर्स ऑफ पेट्रोल एक्सपेंस आ जाता है। So we can find amount of petrol required to travel a distance of 576 kilometers. अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो हमें ये पता था कि 13.5 किलोमीटर्स में 1 लीटर ऑफ पेट्रोल एक्सपेंस आता है। 13.5 यहां पर मैं लिख देता हूं। 13.5 लीटर्स में 1 लीटर 1 लीटर हमारे पास जो है वो यूज होगा। तो अगर मुझे 1 किलोमीटर्स का फाइंड आउट करना हो कि 1 किलोमीटर में कितना यूज होगा पेट्रोल, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा बाय 13.5 so that I can get the answer of 1 kilometer. So if I am dividing on one side, so I have to divide on other side as well. तो यहां पर ये बन जाएगा आपके पास 1 किलोमीटर में आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 13.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज होगा। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 576 किलोमीटर में कितना लीटर पेट्रोल यूज होगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 576 से। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑन वन साइड, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑन अदर साइड एज वेल। So this is 576. Now you can see that if I will multiply 576 by 1, so I will get the answer of 576 divided by 13.5. तो ये आपके पास ये पता चल गया कि 576 किलोमीटर्स में कितना लीटर ऑफ पेट्रोल यूज होगा। 42.67 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज हो जाएगा। नाउ हमें ये पता है कि $1.87 का 1 लीटर पेट्रोल आता है। तो 42.67 लीटर्स कितने का आएगा? 42.67 को हम 1 लीटर की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास फाइनल प्राइस आ जाएगी कि हमें $79.79 पे करना पड़ेगा फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 576 किलोमीटर्स। ओके, अब इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 3 है। फॉर ईच ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स ही इज पेड $1.15। एक ऑर्नामेंट का जो वर्कर बनाते हैं, एक ऑर्नामेंट, उनको कितने डॉलर्स मिलते हैं? $1.15 मिलते हैं। अब 4 ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं कितने मिनट्स के अंदर? 15 मिनट्स के अंदर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना अमाउंट अर्न कर लेंगे। अब देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे जो है वो ये पूछा गया है कि वो कितना अमाउंट अर्न करेंगे इफ द वर्कर इज वर्किंग फॉर 3 आवर्स। हमें ये पता है कि 15 मिनट्स में वो 4 ऑर्नामेंट्स बनाता है। तो सबसे पहले तो हम इन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। So 1 hour is equal to 60 minutes. So 3 hours has 3 multiplied by 60 minutes. So we have in 3 hours 180 minutes. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 180 मिनट्स में वो कितने ऑर्नामेंट्स बनाता है। हमें अभी ये पता है कि वो 4 ऑर्नामेंट्स बनाता है 15 मिनट्स के अंदर। In 15 minutes, the worker can make 4 ornaments. In 1 minute, the worker can make 4 divided by 15 minutes. As I told you that I have to divide 15 with 15 so that I can find out the value for 1 minute. अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दूं 180 मिनट्स को, तो मैं 180 मिनट्स
का आंसर फाइंड आउट कर लूंगा. That in 180 minutes the worker can make 4 divided by 15 multiplied by 180 ornaments. So it means that number of ornaments made in 3 hours is equal to 4 divided by 15 multiplied by 180 and the answer will be 48. So 48 ornaments वो 3 hours में बनाएगा. अब एक ऑर्नामेंट का उसको प्राइस कितना मिल रहा था? $1.15. तो 48 ऑर्नामेंट्स का कितना प्राइस मिलेगा? You have to multiply it with it. So the answer will be $55.2. Similarly, we have question number 4. Michael has to pay $39 for 650 minutes of outgoing calls made using his hand phone. Now we have to find in first part the amount he is charged for each minute of outgoing calls. We know that for 650 minutes of outgoing calls he has to pay $39. So for 1 minute of outgoing call he has to pay how much amount? 39 divided by 650. So for 1 minute of outgoing call he has to pay $0.06. अब देखें कितना सिंपल हो गया हमारे लिए. जब हम इन स्टेटमेंट्स की फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस जो है वो समझना और उनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं. हमने स्टार्टिंग में इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें हमने डिफरेंट मेथड यूज किए, डायरेक्ट मेथड यूज किए. यहाँ पर हम 1 by 1 स्टेटमेंट्स की फॉर्म में इसको सॉल्व कर रहे हैं. आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन प्रोपोर्शन के मेथड से भी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं. तो इसी तरह से डिफरेंट मेथड्स हैं. आप कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं. द अमाउंट in the second part we have to find out the amount he has to pay if he makes 460 minutes of outgoing calls. तो 1 मिनट का हमें रेट पता था $0.06 है. तो 460 मिनट्स का कितना रेट होगा? अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 0.06 को 460 से तो हमें आंसर पता चल जाएगा $27.6. ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप एक केक परचेज करते हैं, sorry, this is a very weird cake. If one cake has a price of 1200 rupees, so what will be the price of 3 cakes with same size and same kind and same taste and same flavor? तो आप क्या करेंगे? आप 3 cakes, आपको 1 cake की प्राइस पता है तो 3 cake की प्राइस क्या होगी? You will multiply it with the quantity, price with the quantity. Similarly यहां पर हमें प्राइस पता था 1 मिनट ऑफ आउटगोइंग कॉल की, तो आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास उस क्वांटिटी से रिलेटेड अमाउंट पता चल गया. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये पूछा गया है कि एक कार जो है उसको 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिक्वायर्ड होता है टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 259.6 किलोमीटर्स. Find the distance that the car can travel on 63 liters of petrol. अब यहाँ देखें 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ, आपसे डायरेक्टली पूछा है 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का डिस्टेंस बताइए. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में ये कितना ट्रेवल कर सकती है गाड़ी. तो हमने ये देखा कि 22 liters of petrol, in 22 liters of petrol we can travel 259.6 kilometers. So in 1 liter of petrol we can travel 259.6 kilometers divided by 22 liters is equal to 11.8 kilometers in 1 liter. अच्छा, यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको ये शो किया ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि आप इस क्वेश्चन को रेशियो एंड प्रोपोर्शन की से भी सॉल्व कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को नहीं बल्कि तमाम क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वी कैन ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, 259.6 kilometers. But we don't know about the value of 63 liters of petrol कि 63 liters of petrol में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो हमने उसको x से रिप्रेजेंट कर लिया.
तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन का है, तो हम यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों के जहन में ये आ रहा होगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक हिंट दे दिया कि आप इसको प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, हमने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में देख लिया कि कितना किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं, 11.8 किलोमीटर पर लीटर ट्रैवल कर सकते हैं। तो 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितना किलोमीटर ट्रैवल कर सकेंगे? हमें 1 लीटर का पता है 11.8, इसी तरह से 63 किलोमीटर्स में हाँ 63 लीटर्स में हम 743.4 किलोमीटर ट्रैवल कर लेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह से कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपकी गाड़ी का एवरेज रेट क्या है फ्यूल कंजम्पशन का, तो आप कहते हैं कि हमारी कार का जो एवरेज कंजम्पशन रेट है ऑफ फ्यूल, दैट इज 12 किलोमीटर्स इन 1 लीटर। मतलब जब हम 1 लीटर पेट्रोल डलवाएंगे तो 12 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो क्या ये ऐसे हुआ था? आपने ऐसे एवरेज फाइंड आउट किया था रेट? आपने क्या रेट किस तरह से फाइंड आउट किया था? आपने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल तो नहीं डलवाया होगा अपनी कार में और उसको देखा होगा कि कितने किलोमीटर चलती है। आपने क्या किया होगा कि आपने जैसे 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल डलवा लिया, उसमें आपने देखा टोटल 743.4 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। तो आपने फिर उस 63 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को आपने देखा कि 743.4 को डिवाइड कर दिया 63 से, तो आपके पास 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में पेट्रोल का एवरेज आ गया कि आपके पास 11.8 किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। या इसी तरह से आपने देखा कि मैंने 259.6 किलोमीटर जो है वो कार ट्रैवल की जब मैंने 22 लीटर्स ऑफ पेट्रोल गाड़ी में डलवाया था। तो इसका मतलब 1 लीटर में कितना ट्रैवल हो गया? 1 लीटर में 11.8 ट्रैवल कर सकते हैं। In part 2, the amount that the car owner has to pay to travel a distance of 2013.2 kilometers if a liter of petrol cost $1.99. तो हमें यहाँ पर अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो अमाउंट तो किसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है? अगर हम इतना डिस्टेंस ट्रैवल करें, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट पता है हमें, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इतने किलोमीटर्स में कितने लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज होंगे। तो 11.8 किलोमीटर्स में हमने ये देखा था 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज हो रहा है। तो 1 किलोमीटर में कितना पेट्रोल यूज होगा? 1 डिवाइडेड बाय 11.8। तो 2013.2 किलोमीटर्स में कितना पेट्रोल यूज होगा? इफ वी आर मल्टीप्लाइंग 2013.2 with 1, so we have to multiply on other side as well. So we will get the answer of 170.6 liters of petrol. अब हमें 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट पता है, तो हम 170.6 लीटर्स ऑफ पेट्रोल की कॉस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। So the cost is $339.5. Now we have question number 6, which is the last question of this video. 200 gram of fertilizer is required for a plot of land that has an area of 8 meters square. Find the amount of fertilizer needed for a plot of land that has an area of 14 meter square. अब यहाँ डायरेक्टली पूछ लिया कि कितना अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज होगा अगर 14 मीटर स्क्वायर का लैंड हो। तो हमें ये पता है कि 8 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड में कितने फर्टिलाइजर यूज होता है? 200 ग्राम फर्टिलाइजर यूज होता है। तो 1 स्क्वायर मीटर के एरिया में कितना फर्टिलाइजर यूज होगा? 200 डिवाइड बाय 8 कर देंगे हम उसको, तो 25 ग्राम्स फर्टिलाइजर यूज होगा। तो 14 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फर्टिलाइजर यूज होगा? दिस विल बिकम 25 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का पता था कि 25 ग्राम्स यूज होगा, तो 14 मीटर स्क्वायर का भी पता चल जाए। ओके, so for 14 meter square area, amount of fertilizer required is 350 grams. Now in the second part,
it is required that the area of land that can be fertilized by 450 grams of fertilizer. तो हमें ये पता है कि हमें एरिया ऑफ लैंड फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ लैंड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें 450 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर गिवन है। अब हम ये देखते हैं कि ये कितने एरिया को जो है वो फर्टिलाइज कर लेगा। तो हमें ये पता है कि 25 ग्राम्स 1 स्क्वायर मीटर एरिया को फर्टिलाइज कर लेता है। तो 1 ग्राम कितने एरिया को फर्टिलाइज कर सकता है? 1 डिवाइडेड बाय 25। अब अगर मैं इसको 450 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 ग्राम को, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट 450 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें 1 को 450 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम वन साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें अदर साइड पर भी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। सो इट विल बिकम 450 ग्राम्स ऑफ फर्टिलाइजर कैन फर्टिलाइज 1 divided by 25 multiplied by 450. This will give you the answer of 18 meter square area. आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये समझ में आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। अल्लाह